करनी है, और इसके चेक करते ही हमने एल्स पार्ट पे या सॉरी ट्रू पार्ट पे तो नहीं चले जाना ना। जब तक ये कंडीशन नहीं चेक होती तब तक ट्रू पार्ट पे नहीं जाया जा सकता। तो इफ ए लेस देन बी, ठीक है, और अगर ये फॉल्स हो जाती है तो फिर हमने प्रोग्राम टर्मिनेट करा देना, फिर अगली कंडीशन तो चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। सी लेस देन डी तो फिर हमें चेक ही नहीं करना पड़ेगा, फिर हमें डायरेक्ट जो है टी इज इक्वल टू 0 पे आना पड़ेगा, जो कि हमने लाइन नंबर 4 पे दिया हुआ है। लेकिन अगर ये ट्रू है तो फिर वो क्या करे, सी लेस देन डी चेक करे, और सी लेस देन डी का लाइन नंबर क्या है 3, तो इसलिए हमने यहाँ पर लाइन नंबर 3 लिखा है। तो मेरी आपसे जो है आपको जो है एडवाइस ये है कि ये जो गो टू के आगे जो डब्बा बना हुआ है ना छोटा सा, पैरेंथेसिस के अंदर लाइन नंबर लिखा हुआ है, इस लाइन नंबर को सबसे लास्ट में फिल कीजिएगा, ठीक है। यानी पहले आपके प्रोग्राम का फ्लो बन जाए, आपको पता चल जाए कि किस लाइन पे मेरे पास क्या चीज़ है, देन वो लाइन नंबर फिर आप यहाँ पर मेंशन करें, तो आपका प्रोग्राम जो है वो सही तरीके से एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो जब भी 3 एड्रेस कोड क्रिएट किया जाएगा, उस 3 एड्रेस कोड को एक लाइन नंबर लाजमी साइन किया जाएगा, क्योंकि ये लाइन नंबर हमारा आगे काम आएगा जब हमने इस 3 एड्रेस कोड की इम्प्लीमेंटेशन करनी है, ठीक है। तो लाइन नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे इस क्वेश्चन के अंदर, कि जब भी आप 3 एड्रेस कोड क्रिएट करेंगे आप लाइन नंबर को नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब थोड़ी सी और मुश्किल हो जाए एग्जाम्पल, इससे थोड़ी सी और मुश्किल हो जाए, ठीक है, इससे थोड़ी सी डिफिकल्ट एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये और प्रॉब्लम्स हैं किसकी, 3 एड्रेस कोड की। प्रॉब्लम नंबर 1 आपके पास एक छोटा सा पीस ऑफ कोड है। देखो पेपर के अंदर ना मैं आपको ये सैंपल दूंगा, ऊपर जो प्रॉब्लम दिया हुआ है ये वाला पोर्शन जो है ये दूंगा, इसका आपने 3 एड्रेस कोड क्रिएट करना होगा, ये प्रॉब्लम मैं दूंगा, ठीक है। हो सकता है कि मैं ये आपको दूं ही ना, ठीक है, मैं आपको 3 एड्रेस कोड दूं और मैं आपको कहूं कि इससे मुझे इसके अंदर शिफ्ट करके दिखाएं, यानी इस 3 एड्रेस कोड के इक्विवेलेंट C++ का कोड क्या होगा, ठीक है। तो आपको इन लाइनों को देख के आपने अंदाजा लगाना है कि ये किस तरीके से कंडीशन लगी थी कि जिस तरह ये 3 एड्रेस कोड बना है, ठीक है। वैसे ये 3 एड्रेस कोड आगे 3 से 4 जगहों पे हमने यूज करना है। अब लेक्चर नंबर 12, 13, 14, 15, लेक्चर नंबर 15 तक हमने इसी 3 एड्रेस कोड को लेकर जाना है, ठीक है। तो इसलिए जब तक आप इसको अच्छे तरीके से 3 एड्रेस कोड को क्रिएट नहीं करेंगे, आपके आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारे के सारे इसकी बेस पे सॉल्व होंगे, ठीक है। पेपर में भी ये क्वेश्चन मस्ट आएगा, ये नहीं कि नहीं आएगा, ये पेपर में मस्ट क्वेश्चन है कि आपको प्रॉब्लम दूंगा, C++ का कोड दूंगा, उसका आपने क्या करना है 3 एड्रेस कोड क्रिएट करना है, ठीक है। और उस 3 एड्रेस कोड को लेकर आगे भी 2-4 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं हमने, यानी ये बेसिक है कि ये बेस है उसकी, जब तक 3 एड्रेस कोड नहीं क्रिएट होगा वो 3-4 प्रॉब्लम आगे वाले सॉल्व नहीं होंगे, तो उसकी बेस पे जो है आपका क्वेश्चन सारे का सारा गलत हो सकता है, ठीक है। तो अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि वेरिएबल एक है c इज इक्वल टू 0, डू, ये डू वाइल है, ठीक है, डू ये कंडीशन है सारी की सारी, और एंड पे आपके पास क्या है, वाइल है, ठीक है। तो अब देखिएगा कि इसको हम 3 एड्रेस कोड में कैसे शिफ्ट करते हैं। c इज इक्वल टू 0, ठीक है, c इज इक्वल टू 0, उसके बाद आपकी क्या आ गई, कंडीशन आ गई इफ a लेस देन b, इफ a लेस देन b। अब इसका एल्स पार्ट क्या होगा, एल्स पार्ट तो ये है डिक्रीमेंट x माइनस माइनस और C++। तो इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ से हमें इसका पहले चलो ये लाइन की जगह छोड़ देते हैं हम ना, गो टू लिख दिया हमने, अभी लाइन नंबर नहीं फिल कर रहे यहाँ पर, ठीक है, गो टू लिख लिया एल्स पार्ट के लिए। तो अब हम आते हैं इसके ट्रू पार्ट पे, तो ट्रू पार्ट एक ही लाइन पे होना था, x प्लस प्लस, ठीक है, x प्लस प्लस, तो t1 इज इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है, कि x के अंदर एक प्लस कर दो 1 कर दो, और x को x इज इक्वल टू t1 कर दिया, ठीक है। तो x का मतलब क्या है आपके पास, वो t1 की वैल्यू हमने x को साइन कर दी, यानी कि x प्लस प्लस हो गया हमारे पास ये, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम वापस उस लाइन पे कि इसके बाद हमने प्रोग्राम टर्मिनेट करना है, ठीक है। इस प्रोग्राम की टर्मिनेशन की लाइन अभी खाली छोड़ दें, उसके बाद इसके एल्स पार्ट आते हैं जो हमने यहाँ पर लाइन नंबर मेंशन करना था। तो अब हमें यहाँ से अंदाजा हो गया कि हमारे पास लाइन नंबर 7 बन रही है एल्स पार्ट की, तो यहाँ पर लाइन नंबर 7 मेंशन कर दी। तो एल्स पार्ट में क्या था, हमने पहले तो डिक्रीमेंट करवाना है और फिर उसके अंदर सी के अंदर प्लस प्लस करवाना है। तो ये लाइन नंबर
10 तक हमारे पास ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसके बाद आती है बारी वाइल की। तो वाइल हमारे पास क्या है, c लेस देन 5 कंडीशन आ गई, ठीक है। और गो टू हमने क्या करना है, गो टू हमने इसकी लाइन मेंशन करनी है। तो इसकी लाइन जो है हमारे पास, वो लाइन नंबर क्या बनती है, दोबारा कहाँ पर लेकर आना है इस वाइल की कंडीशन को, दोबारा हमने घुमा के इस पे ले आना है, इफ a लेस देन b पे। और a लेस देन b का लाइन नंबर क्या है आपके पास, 2 है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर इफ c लेस देन 5 चेक करने के बाद वो क्या करेगा, लाइन नंबर 2 पे मूव करेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या करेगा, वो सारा प्रोसेस दोबारा परफॉर्म होता रहेगा। और एंड पे लाइन नंबर 12 पे क्या आ जाएगा, टर्मिनेशन आ जाएगी, एग्जिट पॉइंट आ जाएगा आपका। हमने इसकी लाइन मेंशन करनी है। हाँ जी बच्चा पार्टी, इफ की कंडीशन भी सॉल्व हो गई, इफ एल्स की कंडीशन भी सॉल्व हो गई, डू वाइल की कंडीशन भी सॉल्व हो गई, ठीक है। अब मेरा ख्याल है डू वाइल की जगह अगर वाइल होता तो क्या करते, इस अगर हम क्या करते, इस वाइल को उठाकर हम यहाँ ले आते, तो वाइल की कंडीशन का लाइन नंबर दे देते हम, ठीक है। तो वाइल और डू वाइल तकरीबन आपका जो है वो सिनेरियो सेम ही हो गया, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉब्लम है वाइल की, ठीक है। while a less than c and b greater than d, or do this if a is equal to 1, c is equal to c plus 1, else पार्ट उसका ये है और ट्रू पार्ट उसका ये है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इसको अब आपने अंडरस्टैंड करना है, तो आपका डू वाइल वाला भी रिवाइज हो जाएगा। चलें पहले आप इसको देखें जरा, 5 मिनट इसको देखें, कंसीडर करें कि लाइन नंबर आपके पास नहीं है, और फिर आप इसको इसकी जगह पे एडजस्ट करने की कोशिश करें। हाँ ठीक ठाक, तेरी कॉल आई थी भाई। चलो मैं लगाऊंगा यार, मार तो नरम निकला ये भी भाई है। माइक बंद करो। अच्छा बजे हाँ जी, कोई पल्ले पड़ी बात इसकी आपके वाइल कंडीशन की, वाइल कंडीशन की एग्जांपल सॉल्व हो जाएगी। देख रहे हैं सर। देखें देखें, 5 मिनट लगाएं इसके ऊपर, 5 मिनट और देता हूं मैं आपको, इसको अच्छे तरीके से फॉलो करना है आपने, तो फिर आपकी डू वाइल की भी रिवाइज हो जाएगी। आगे प्रोग्राम इससे आगे आप आगे फिर अरे का आ जाएगा, फिर उसके बाद स्विच स्टेटमेंट का आ जाएगा, केस का आ जाएगा, फॉर लूप का आ जाएगा, ठीक है। अरे फिर 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल।
तो जितने भी तरह की मैंने आपको कॉमन फॉर्म्स बताई हैं थ्री एड्रेस अपना C++ के कोड की, उन सब फॉर्म्स के इक्विवेलेंट आपको थ्री एड्रेस कोड क्रिएट करना आना चाहिए। मैं तब तक ना आपके पेज नंबर फाइंड करता हूँ। सर एक दफा रिपीट कर देंगे जरा। हैं? मैं कर देता हूँ। थैंक यू सर। कौन सी, ये वाली वाइल वाली या डू वाइल वाली? सर वाइल वाली। वाइल वाली, ठीक है। जी सर। अच्छा, इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि वाइल ए लेस देन सी एंड बी ग्रेटर देन डी। अब आपको पता चल गया कि अब देखो ये वाली लाइन अभी आप सॉल्व करके आए हैं ऊपर, ए लेस देन बी एंड बी ग्रेटर देन डी, जिसमें आपने क्या किया था, पहले ए लेस देन सी ए लेस देन सी को चेक किया था और फिर उसका एल्स पार्ट में चले गए, फिर आपने दूसरी कंडीशन को चेक किया था और फिर आपने क्या किया था, उसका ट्रू पार्ट बताया था। यानी ए लेस देन सी अगर पहले ही रॉन्ग हो जाती है तो फिर हमें दूसरी कंडीशन चेक करनी ही नहीं पड़ रही, हमें ए लेस देन सी के बाद ही हम क्या करते हैं, टर्मिनेट करवा देते हैं। और मैंने मेरा ख्याल है इधर देखे लाइन नंबर 2 पे यही किया है कि जब अगर इफ ए लेस देन सी गलत हो जाता है तो डायरेक्ट प्रोग्राम टर्मिनेशन पे आएगा, अगर ट्रू होता है तो किस पे जाएगा, फिर वो बी ग्रेटर देन डी पे जाएगा। और बी ग्रेटर देन डी की लाइन नंबर क्या है, 3 है, तो ये मैंने 3 नंबर लिखा यहाँ पर, ठीक है। और अब ये अगर होती है फॉल्स, अगर बी ग्रेटर देन डी भी फॉल्स होता है तो फिर वो लाइन नंबर 15 पे जाएगा, यानी टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर वो ट्रू होता है तो लाइन नंबर कौन सी पे जाएगा, इसके बाद अगली लाइन तो 5 ही बचती है आपके पास, तो फिर वो लाइन नंबर 5 पे आ जाएगा। जब वो लाइन नंबर 5 पे आया तो फिर क्या होगा, उसने क्या करना है, ये ट्रू पार्ट है उसका, ट्रू पार्ट है, तो ट्रू पार्ट में फिर कंडीशन मिल गई है कि इफ a इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब a इज इक्वल टू 1 में क्या है, अगर a इज इक्वल टू 1 फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या होगा, वो लाइन नंबर 10 पे जाएगा और 10 पे जाके क्या करेगा, 10 पे जाके क्या करेगा, 10 लाइन नंबर पे जाकर वो क्या करेगा, चेक करेगा ये वाइल कंडीशन एल्स पार्ट, इस इफ का एल्स पार्ट, इस इफ का एल्स पार्ट, और इसके एल्स पार्ट में वाइल की कंडीशन दी हुई है, ए लेस देन डी दिया हुआ है, ए लेस देन डी पे आ गया। अब ये अगर ए लेस देन डी गलत हो जाता है तो क्या होगा, तो फिर वो क्या करेगा, इससे टर्मिनेट होके लाइन नंबर 1 पे आ जाएगा, ये ऊपर बाहर आ जाएगा, मेन लूप में आ जाएगा, ठीक है, मेन लूप में वापस आ जाएगा, जो कि लाइन नंबर 1 से शुरू हो रही थी, ठीक है। अब रह गया ये 12 कहाँ से आया, तो अब पहले इस 12 को छोड़ के पीछे वापस आ जाएं, जब हम यहाँ से चले थे 6 नंबर लाइन से चले थे, कि अब इसका ट्रू पार्ट क्या है, इस इफ ए इज इक्वल टू 1 का ट्रू पार्ट क्या है, c इज इक्वल टू c प्लस 1, तो c प्लस 1 हमने एक वेरिएबल में डाल दिया और c इज इक्वल टू t1 कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, ये लूप दोबारा भी तो चलानी है ना, ये 9 से लेके 1 नंबर तक के दरमियान चलती रहेगी, ठीक है। तो अब लाइन नंबर 10 का ट्रू पार्ट आते हैं, लाइन नंबर 10 के ट्रू पार्ट पे क्या होगा, लाइन नंबर 12, और लाइन नंबर 12 में हमने सॉल्व करना है a इज इक्वल टू ए प्लस बी को, और a इज इक्वल टू ए प्लस बी में क्या है, ए प्लस बी डाल दिया t2 में, और a इज इक्वल टू t2 कर दिया और गो टू 10 कर दिया। गो टू 10 का मतलब क्या है कि वापस इस लूप को चलाएगा, वापस दोबारा इसी वाइल कंडीशन को चलाता रहेगा बार बार जब तक ये टर्मिनेट नहीं हो जाती। जब ये टर्मिनेट होगी तो कहाँ जाएगी, लाइन नंबर 1 पे जाएगी, और लाइन नंबर 1 अगर क्या होती है, ट्रू होती है, तो वो इफ की कंडीशन पे आएगा, ठीक है। थोड़ा सा कोड को घुमाया है, ठीक है। तो आपने फोकस सिर्फ आपका इस पे होना चाहिए कि कंडीशन क्या है, उसका एल्स पार्ट क्या है, उसका ट्रू पार्ट क्या है, ठीक है। जिस बंदे को कोड लिखना आता है C++ का, वो इसकी वर्किंग को सही तरीके से, इस प्रोग्राम के फ्लो को समझ लेता है, और इस प्रोग्राम के फ्लो को समझना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर फ्लो को नहीं समझेंगे तो थ्री एड्रेस कोड गलत बनेगा, थ्री एड्रेस कोड गलत बना तो इससे आगे आने वाले जो टॉपिक हैं उसके अंदर ये फ्लो मैटर करेगा आपका, ठीक है सर। ठीक है जी। अब इससे एक एग्जांपल और आगे देखते हैं।
अब ये देखो जरा स्विच स्टेटमेंट की एग्जांपल, ये वैसे मैंने आपको नहीं थी, अगर आप क्लास में होते तो आगे वाली सारी साइन ये एग्जांपल्स, वो 5 फॉर्म्स मैंने आपको करवानी थी और ये आने वाली फॉर्म्स मैंने आपको देनी थी असाइनमेंट में। ये स्विच स्टेटमेंट का देख लें, ठीक है। अब ये खुद से बनाने की कोशिश करो, सॉरी चले ये तो डिफरेंट है ना, ये इसको देख लो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा वाइल का या डू वाइल का, तो फिर आप उसको खुद से सॉल्व करके मुझे उसका आंसर दिखाइएगा, ठीक है, ताकि पता चले कि आपने उसके फ्लो को पिक किया या नहीं किया। ठीक है सर। हाँ जी, क्लियर हुआ कुछ इसकी एग्जांपल आपके पास भी स्टेटमेंट की समझ आ रही है? यस सर। कोई है इसमें इशू या अगली एग्जांपल ओपन करूं? नो सर, इशू नहीं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है। अब आपको ये मैं बताना चाह रहा था कि अब इसको 2 स्क्रीन्स में कैसे डिवाइड करूं मैं। चलें इसको अगली क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है, ये जो बता रहा हूँ ना, ये वाला प्रॉब्लम नंबर 4,
चलो अगली क्लास में फिर थोड़ा पढ़ लेंगे या आज ही थोड़ा पढ़ लें? सर आज मेकअप क्लास है, काफी बच्चे भी नहीं है सर, तो फिर आज इतना ही रहने दे, बाकी बाद में कर लेंगे सर। चलो बाद में करेंगे, आज फिर इतना काफी है। फिर ये प्रॉब्लम नंबर 5 देखें, दोबारा आपके पास वाइल डू वाइल की कंडीशन है, ठीक है। इसका सोल्यूशन आपने मुझे बना कर देना है अभी नोटबुक के ऊपर, ठीक है, और मुझे करो उसके ऊपर व्हाट्सएप कर दो, ठीक है, इसका आंसर। इसको स्लाइड को खोलना नहीं है, सिर्फ आपने इतनी सी जगह को सॉल्व करना है आपने, ठीक है। प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 से लेके, यहाँ से लेके ना क्वेश्चन, यहाँ से लेके इस सेमी कॉलन तक 1 2 3 4 5 6 7 लाइनों पे मुश्तमिल है ये आपका, ठीक है प्रोग्राम। इसका आपने कंप्यूट करना है 3 एड्रेस कोड। ठीक है सर। ठीक है, इसको करें और मुझे सेंड करो व्हाट्सएप पे, यूजुअली करते हैं। माइक माइक बंद कर दो अपने, माइक बंद कर दो, सिर्फ ये प्रॉब्लम सॉल्व करें आप। कहें जूम कर देता हूँ मैं इसको, अगर नहीं नजर आ रहा आप लोगों को तो। इसको जल्दी से सॉल्व करो, नोटबुक पे उसकी पिक्चर बनाओ और मुझे सेंड करो। अच्छा मेरी बात सुन लो, जो सॉल्व कर रहे हो ना जो लोग, मेरी एक बात सुन लें कि आप जो है जब आ रहे हैं ना ब्रैकेट के अंदर, prod इज इक्वल टू prod प्लस a ऑफ i मल्टीप्लाई बाय b ऑफ i,
आपको ये लाइन कैसी नजर आ रही है? क्या इस जैसा हमने मसला ऊपर सॉल्व करके आए हैं? इस लाइन को हम क्या बोल रहे हैं? असाइनमेंट स्टेटमेंट है ना यार। तो असाइनमेंट स्टेटमेंट को ऊपर जरा देखो कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। पर इस असाइनमेंट स्टेटमेंट को एक ही लाइन में आप पकड़ के सॉल्व कर रहे हैं। जिन लोगों ने मुझे सेंड किए हैं ना सॉल्यूशंस, तो वो एक ही लाइन में इसको सॉल्व नहीं करना। असाइनमेंट स्टेटमेंट को सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका हमने अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। आपको मैंने फाइल व्हाट्सएप की हुई है, आप उस व्हाट्सएप में उस फाइल को ओपन करके उस पेज पे जाएं और असाइनमेंट स्टेटमेंट की लाइन को कैसे हमने सॉल्व करना है वो जरा देखो। सर दो पार्ट्स में दो तीन 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 पार्ट्स में हो जाएगा ये, नहीं? मुख्तलिफ जो लोग सेंड कर रहे हैं वो लाइन नंबर 3 पे मसला कर रहे हैं, ठीक है? वो तो लाइन नंबर 3 से इशू आ रहा है उनका। तो काइंडली एक दफा सिर्फ जो है ना उसको देख लो आप, असाइनमेंट स्टेटमेंट के सोल्यूशन को अपनी पीडीएफ की फाइल ओपन करके ना व्हाट्सएप पे। सेम इशू है, इस बंदे का भी सेम इशू है। कभी भी t इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू a, ये सारा कुछ आपने एक में ही नहीं लिखवाना। सॉरी सॉरी, एक मिनट, गलती हो गई थोड़ी सी। ये था हमारे पास है सही। हाँ, इसने कुछ सही किया है। ए ऑफ आई मल्टीप्लाई बाय बी ऑफ T1 में रखवा दिया और T2 में ऐड करवा दिया और prod इज इक्वल टू T1, ठीक है? तो ऐसा करो कि prod को भी आप कोई वेरिएबल का नाम ही दे लें तो अच्छा है, ठीक है? prod को भी कोई वेरिएबल का नाम ही दे लें ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, ठीक है? तो prod को भी कोई वेरिएबल का नाम दे लें तो ये ठीक है आपका, ठीक है? T3 इज इक्वल टू I+1, ठीक है? और I इज इक्वल टू T3, ठीक है? और कंडीशन आ गई, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो लाइन नंबर 3 पे करेक्ट है। और ये अपना जो है जिसने अभी सेंड किया लास्ट में, इसका भी जो है वो ठीक ही है। prod इज इक्वल टू, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी गलती की है इसने। इफ की कंडीशन जब ट्रू होगी तो उसका ना तो कोई ट्रू पार्ट है ना उसका कोई एल्स पार्ट है। इसने क्या किया था, इसने ये ठीक है एग्जिट नहीं, बस हाँ एग्जिट नहीं लिखा, बस बाकी सब ने। ये किधर गया बच्चा? ठीक है, करेक्ट है जी, वेरी गुड वेरी गुड। वो मैंने अच्छा ये अभी सॉल्व कर रहे हो, लगे हुए हो? हाँ जी, रोल नंबर 30। और ये क्या नाम है इसका, मोटू का? रोल नंबर
सर कर रहा हूँ 28 सर, 28 हुआ नहीं 28 अभी? सर मैं कर हुआ रहा हूँ। नहीं? मैं अभी इंटरनेट का इशू आ रहा था, थोड़ा मैंने लेट ज्वाइन किया, तो इस वजह से मुझे थोड़ा इशू हो सकते हैं। और 18 रोल नंबर 18 30 51। सर कर रहे हैं। सर मैंने आपको भेज दिया, आपने चेक कर लिया मेरा? अच्छा आपका हो गया है? यस सर, मैंने भेजा। है इसका तो बंदे का क्या है, सीआर साहब का क्या रोल नंबर है यार? ये जो है ये यहाँ से निकलेगा। हाँ जी 106 बेटा हुआ है कि नहीं? अपना ये क्या नाम है इसका 86 पास। सर सलामत हो गया, सेंड कर रही हूँ सर, हो गया। आवाज सलामत हुआ कि नहीं आपका? सर कर रहा हूँ। जाहिद है वो नहीं आज के नहीं? जाहिद बैठा है जाहिद? हाँ जी 54 रोल नंबर 54। आप बेटा आपका नहीं आया अभी? सर मैं कर रहा हूँ अभी। अच्छा अब सामने आ जाओ उस पे, इसके ऊपर इसको करते रहना बैठ के। अब जो है मैं इसको आपको ना नेक्स्ट पेज दिखाता हूँ इसका। नेक्स्ट पेज पे आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्मॉल करें, ठीक है? ये इसका सलूशन दिया हुआ है, इसको मैच कीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे इसका सलूशन दिया हुआ है, इसको मैच कीजिएगा, ठीक है? और देखिएगा कि आपने कहाँ पे क्या गलती की है। कुछ लोगों का ठीक है, कुछ लोगों का गलत है। तो ये अपने आपने सलूशन दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 8 पे। इसको आपने मैच करना है। और अब आते हैं असल बात पे। अब आप अपने नोटबुक के ऊपर अपना रोल नंबर लिखिएगा, और रोल नंबर लिखने के बाद आपने लिखना है उसके ऊपर क्विज नंबर 2 लिखना है। और ये 2 क्वेश्चन है, ये मुझे सॉल्व करके देने हैं आपने। क्विज नंबर 2, ठीक है? स्क्रीन ओपन कर रहा हूँ, ठीक है? स्क्रीन ओपन कर रहा हूँ, अपना नोटबुक निकाल लो अपनी, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ, ठीक है? और उस पेज के ऊपर अपना रोल नंबर और क्विज नंबर और आज की डेट लाजमी मेंशन करनी है आप, ठीक है? और अपना सेक्शन, रोल नंबर लाजमी मस्ट होना चाहिए, क्विज नंबर 2 मस्ट होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैं शो कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसको सॉल्व करना है आपने, और फौरन मुझे जो है उस पेज की फिर पिक्चर खींच के आपने मुझे व्हाट्सएप कर देनी है, ठीक है? उसके ऊपर आपका रोल नंबर नहीं होगा तो मेरा वो पेज किसी काम का नहीं होगा। समझ आ रही है? अगर आपके पेज पे वो नहीं होगा, रोल नंबर नहीं होगा, डेट नहीं होगी, तो वो क्विज कंसीडर नहीं होगा, ठीक है? सर क्विज के लिए कितना शेयर टाइम कर। है? क्विज के लिए आपके पास टाइम कितना मैंने लिखा है इसके ऊपर? क्विज के लिए आपके पास टाइम है 30 मिनट, ठीक है? सर जो 30। बच्चों के पास इंटरनेट नहीं है, जो बच्चे क्लास में नहीं है, वो क्या करेंगे सर? ये मैं व्हाट्सएप पे फाइल शेयर कर देता हूँ आपके ग्रुप में। चलो ठीक क्विज हो की गया फाइल व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ। व्हाट्सएप तो हर बंदे का मोबाइल तो चल ही रहा है, व्हाट्सएप का तो फ्री पैकेज है ना नेट का, सर। ठीक यस है? सर। हाँ तो उस पे मुझे व्हाट्सएप पे ही आप अपना इसको डाउनलोड करके उसका सोल्यूशन की पिक्चर व्हाट्सएप पे सेंड करें, ठीक है? टीम पे आने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है? ठीक हो गया सर। टीम पे वैसे आप लॉगिन रहें, क्योंकि सेशन हमारा जो है वो 2 घंटे का होना चाहिए। तो आप इसको व्हाट्सएप पे मैं आपके चले शेयर कर लेता हूँ, तो आप इसको डाउनलोड, 1 मिनट में देख लूँ इसमें सोल्यूशन तो नहीं डाला हुआ मैंने। नहीं, सोल्यूशन नहीं है, ठीक है? चलें जी, ये फाइल आपके